हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस वाली वीडियो को। तो अगर अभी आप लोग मार्केट को देखोगे ना, सबसे पहले मैं आप लोग को एक पॉइंट बताता हूं, ठीक है। अगर हम लोग पहले मिड कैप को ओपन करते हैं, मिड कैप निफ्टी को, ठीक है। इसमें आप लोग सिंपली एक चीज थोड़ा फाइंड आउट करना ना, क्या मार्केट क्या था ना 13,000 का जो भी लेवल है, मार्केट है ना आज पहली बार इसकी क्या किया है, ऊपर ब्रेक कर कर ऊपर गया है। देखो कभी भी सरप्राइजिंग ये चीज नहीं है ना, क्या मिड कैप निफ्टी है ना 13,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, फिर उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया है। दिक्कतें स्टार्ट वहां से होना स्टार्ट कर देती है कि चलो मार्केट क्या किया था, कंटिन्यूअस मूव में क्या हो रहा है, ऊपर गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। बट होता है क्या ना, इंडियन मार्केट में अगर आप देखोगे ना, ये जो गैप्स है ना, यही मतलब आधा मार्केट को खराब कर देते हैं, ठीक है। मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, बट कभी भी मार्केट अगर सडन गलती से नीचे खींचता है ना अपने आप को, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पैनिक में कोई अगर आता है ना तो होता है बायर। क्योंकि चलो अगर मार्केट यहाँ पे कुछ गैप अगर क्रिएट ना करते हुए अगर ये साइड में रहता, तो उसको इतना मतलब प्लान है कि चलो यहाँ पे नीचे हमारा कहीं ना कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग ट्रेल कर रहे हैं, तो सब कुछ सही है, कितना ही मार्केट गिरेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या है, बायर्स डोमिनेंट है। बट अगर यहाँ पे गैप्स रहता है ना, तो यहाँ पे बायर्स है ना बहुत ज्यादा हेजिटेट करता है अपने आप को यहाँ पे बाय मतलब फिर से करने के लिए। क्योंकि मार्केट जब यहाँ से नीचे आता है ना, तो जो भी कोई यहाँ पे पोजीशन बनाया है, रिटेलर्स भी अगर देखा जाए, तो वो लोग भी सोचते हैं कि यहाँ पे तो गैप है, चलो यहाँ पे कुछ बाय की तो प्रॉफिट दिख रहा है, निकाल लेते हैं। अगर गलती से फिल करने आ गया तो हम लोग यहाँ फंस जाएंगे। या फिर अगर मार्केट जैसे यहाँ से गलती से नीचे आता है, तो वहाँ पे होता है क्या, फिर सेलर्स को भी लगने लगता है कि चलो गैप एरिया तक टारगेट रख सकते हैं, मार्केट राउंड लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, तो यहाँ से गिरेगा तो बड़ा पैसा बन जाएगा। तो इसके लिए प्रॉब्लम यहाँ जो गैप है ना, वही क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने थंबनेल में लगाया था कि हाँ कुछ चांसेस हो सकते हैं पुट के लिए, क्योंकि देखो ये क्योंकि देखा जाएगा ना, तो ये पहली बार अगर आप देखोगे डेली पे भी मिड कैप निफ्टी को, तो ये पहली बार 30,000 मतलब फिर से ऑल टाइम हाई के लिए आया है, 13,000 के ऊपर भी अपना क्लोजिंग दे चुका है। तो होता क्या है ना, मार्केट में ये बहुत टाइम देखा जाता है, ठीक है, कि हाँ मार्केट का एक राउंड लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, कुछ थोड़ी साइड में भी रह गया, बट यहाँ पे मतलब चांसेस आर वेरी है कि अगर यहाँ पे गैप है तो इसको ये मतलब फिल करने जब आता है ना, तो एक बड़ा मोमेंटम मतलब कर देता है आराम से, ठीक है। वो भी कुछ मतलब उसको टाइम लगता नहीं फिल करने में, ये तुरंत नीचे आ जाता है, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे थोड़ा देर साइड में होकर ये जो गैप दिख रहा है ना, इसको भी समय अराउंड आकर कभी भी फिल कर दे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक सिनेरियो बन रहा है। ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, बट आप लोग भी मतलब बात को समझोगे ना कि यहाँ पे जो गैप्स है, यहाँ पे भी आप लोग गैप्स दिख रहा होगा, इसके कारण आप लोगों का दिमाग में एक बार आएगा कि यहाँ पे हो सकता है मार्केट में अगर यहाँ पे अगर गलती से भी अगर तुरंत नीचे पैनिक में आ रहा है, बायर्स यहाँ पे थोड़ा सा डरेंगे कि उसको बाय करना चाहिए कि फिर से कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो बन रहा है। वही अगर हम लोग अगर निफ्टी 50 को भी चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे भी आप लोग दिखेगा कि मार्केट जहाँ आप लोग देखोगे यहाँ पे गैप अप खुला, यहाँ चलो सपोर्ट भी लिया, साइड वे हो गया, यहाँ पे आज है ना मतलब एक दो स्पाइक कहीं पे भी आप लोग को कहीं कॉल के साइड नहीं दिखेगा, ठीक है। मार्केट सडन ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर जाना ट्राई तो किया, फिर ये नीचे आ गया, फिर कहीं समय अराउंड इसी लेवल पे क्लोजिंग कर दिया। और ऊपर से आप लोग देखोगे तो यहाँ सेलर्स के कुछ ज्यादा बड़े बड़े कैंडल्स आप लोग देखने को मिलेंगे, क्या अगर बना भी है सेलर्स का बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं। ऊपर से आप लोग को निफ्टी 50 में गैप्स दिखेगा, ठीक है, क्या निफ्टी 50 में क्या है, गैप है, यहाँ पे भी आपको गैप दिख रहा होगा। और अगर आप लोग बैंक निफ्टी को देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है, आप लोग को इसमें भी एक गैप यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक। और देखो मार्केट को अगर आप लोग देख मतलब ये तो चलो पता हो गया कि चलो गैप्स है, ठीक है, बट यहाँ पे आप लोग एक और चीज अगर फाइंड आउट करोगे ना, ठीक, हम लोग प्लान क्या करेंगे बैंक निफ्टी में, सीधा देखो क्या प्लान करना है। अगर बैंक निफ्टी फ्राइडे कल अगर है ना इस लेवल को तोड़ता है, यहाँ से अगर टूटा बैंक निफ्टी, ठीक है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है, यहाँ तक का क्या, चलो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेते हैं। क्योंकि आप लोग भी देखोगे ना यहाँ पे सभी चीजें क्या है, मतलब हम लोग एक प्राइस को पैटर्न को देखते हुए काम कर रहे हैं, ये नहीं क्या प्रोबेबिलिटी है बस ये नीचे आ जाएगा उसके बाय कर ले, नहीं। यहाँ पे जब सब कुछ सही लगा, क्या चलो यहाँ पे एक हम लोग को स्टॉप लॉस भी लग रहा है, गैप्स भी है, मिड कैप भी अपना 13,000 के ऊपर लेवल जाके क्या क्या क्लोजिंग दे दे, वो भी बहुत सारे गैप को क्रिएट किया हुआ, वो भी फिल करने आ सकता है। निफ्टी 50 भी यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा सेल ऑफ दिख रहा है, क्या वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मतलब उसके थोड़े नीचे, तो यहाँ पे भी कभी भी एक सेलिंग आ सकती है। तो हम लोग क्या किए, दो तीन जब वजह मिला, एक दो मतलब रीजन मिल चुका है, तो उसके बाद अगर कुछ प्लान कर रहे हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के, तो वो मेरे को लगता है क्या वो हम लोग को क्या होना चाहिए, ठीक रहना चाहिए। चलो अगर स्टॉप लॉस जाता भी है तो हम लोग क्या किए, हर एक चीज को देखते समझते हुए कुछ प्लान किए। बाकी का अगर मार्केट अगर टारगेट देता है तो वो भी हमें क्या होगा, बड़ा मिल जाएगा। हो सकता है कि बैंक निफ्टी क्या हो थोड़ा आप लोग को स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा कुछ फेवर नहीं करूंगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो अच्छी खासा मतलब है ना, मतलब होता है ना, कुछ भी प्लान कर रहे हो ट्रेल करते हुए, अगर कुछ पॉइंट वाइज अगर कुछ ट्रेड कर रहे हो या फिर प्राइस एक्शन बाय कुछ ट्रेड कर रहे हो, उसको आप लोग है ना मतलब अच्छे तरीके से अगर ट्रेड कर रहे हो या फिर पुट के प्रीमियम या ट्रेड कर रहे हो, तो आप लोग हो सकता है प्रॉफिट जो भी कुछ मार्केट दे रहा है फ्लो में वो आप लोग को मिल जाए, ठीक है। ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ से अगर कुछ सेल कर रहे हो डायरेक्ट क्या करो छोड़ ही दो, ये पूरा आप लोग को 1000 पॉइंट ही दे देगा। हो सकता है निफ्टी 50 अगर
मतलब निफ्टी आप लोग जो गैप देख रहे हो उसके कारण अगर चला भी जाए, बट वही अगर कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में क्या बायर्स डोमिनेंट है, तो हम लोग अगर कुछ भी सेल कर रहे हैं, हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, ट्रेल करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। उससे होगा क्या, अगर मार्केट अगर यहाँ से गिरता भी है, रिवर्स करता है, तो हमारा क्या होगा, कुछ मतलब प्रॉफिट में बुक करके निकलेंगे। लेकिन अगर फ्लो में यहाँ से अगर नीचे आ ही जाता है तो हम लोग क्या बड़ा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग बातों को समझ रहे हो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप बायर हो, जो भी मोमेंटम आप लोग देख रहे हो उसको छोड़ते चले जाओ, ठीक है। ये भी नहीं कहूँगा कि आप बाइंग ही अब मत करो, ठीक है। अगर हम लोग अगर बाइंग के लिए देखें तो बस इस लेवल का एक बार ब्रेकआउट होने दो, क्योंकि पहले भी आप लोग देखोगे यहाँ पे कहीं सेलर्स आए थे, ठीक है। इससे पहले अगर देखेंगे तो कभी मार्केट आया नहीं है, तो ये हो सकता है और हाईली रेजिस्टेंस एरिया बन जाए। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक कर रहा है, एक ही ट्रेड लेना है, ठीक है। एक ही ट्रेड, क्वांटिटीज़ को भी हाफ कर सकते हो, क्योंकि पर मतलब ये भी आप लोग देख पा रहे हो हाई रेजिस्टेंस एरिया पे है। तो एक ट्रेड बनाओ, ठीक है, हाफ क्वांटिटी में, या फिर आप लोग अगर पूरा ही चाह रहे हो करना है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस बनाना, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस जो भी कुछ लगा रहे हो उस पर स्टिक रहना, क्या अगर जा रहा है तो निकाल के छोड़ देंगे, दिन को क्लोज कर देंगे। बाकी कारण यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से आप लोग को क्या करना है, ट्रेल करते हुए क्या, चलो कुछ भी अगर मार्केट नीचे जा रहा है, हम लोग उसको मतलब पॉइंट वाइज या फिर कुछ प्राइस एक्शन, या फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम जाकर देखेंगे वहाँ पे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके हिसाब से ट्रेल करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। वैसे अगर आप लोग निफ्टी को चेक करोगे, इसका भी सेम प्लान है। अगर दिख रहा है कि क्या कर रहा है, सभी लोग को ब्रेक मतलब कर रहा है, ठीक है, तेजी से अगर नीचे आ रहा है, हम लोग सीधा प्लान कर सकते हैं कि चलो यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। अगर लेवल्स लोग अच्छे तरीके से देख लेना तो यहाँ पे इसको ब्रेक हो जाने तो इसको अगर ब्रेक मार्केट फिर से करता है फिर ये बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुल गया, गैप डाउन खुल गया, तो उसमें मतलब तरीके में किस तरह प्लान करना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपली बस इतना करना है, अगर गैप डाउन मार्केट खुला, वेट करो कि एक बार ये पुल बैक करके यहाँ पे आए, ठीक है। इस रेंज अगर फिर से अगर आ गया, फिर ये मतलब बेकार कर देगा, ठीक है। फिर बहुत चांसेस हाई हो जाएंगे कि फिर ये रेंज बनाते और फिर यार टाइम में ब्रेकआउट कर दे। तो उसके बाद हम प्लान करेंगे फिर क्या उसमें किस तरह प्लान करना है। बट अगर मार्केट अगर देखो फिर उसके हिसाब से अगर गैप अप खुल गया ना, तो यहाँ हो सकता है क्या मार्केट अगर गलती से भी नीचे आया, यहाँ पे अगर साइड में रह गया और जब ये ब्रेक करा नीचे साइड, तो एक बड़ा ट्रेंड फिर से मिल सकता है। तो ये बस फुट मतलब डाउन के साइड खुलना नहीं चाहिए मार्केट। अगर कुछ गैप अप या फिर इसी रेंज में खुल रहा है तो फिर ये हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना था आज की वीडियो में। हम लोग यहाँ पे जो भी कुछ बात किए हैं टोटली हम लोग प्राइस को देखते हुए बात की। यहाँ पे मैं कुछ ये नहीं बोला हूँ कि हाँ बाई कर लो, सेल कर लो, ये हुआ है, नहीं। सभी चीज़ों को प्राइस को देखते हैं, सब कुछ जब सही लगा तो ही प्लान किया है। तो ठीक है, इस वीडियो में अगर आपको 1% कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जो भी कुछ हम लोग यहाँ पे एनालिसिस किया है सब कुछ प्राइस बिहेवियर पे किया है, ठीक है। और इस वीडियो में कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी आप लोगों को बोला हूँ तो प्लीज़ बाय सेल मत कर लेना। ये बस मैं अपना ओवरव्यू दिया हूँ कि मैं किस तरह से जनरली प्लान करता हूँ। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।